जय हिंद दोस्तों, आपके सामने हाजिर है आज के गणित के पेपर जेलट प्रथम सेमेस्टर के संपूर्ण हल के साथ। आपका जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का वो है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। ऑप्शन 1 है x, ऑप्शन 2 है c, ऑप्शन 3 है i, ऑप्शन 4 l। हमने आपको रोमन संख्या वाले क्लास में बताया था कि l की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, एल की नहीं होगी, डी की नहीं होगी, तो इसमें ऑप्शन आपका एल है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पहला का एल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो आपका संख्या 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। अब चूँकि 70,560 है तो यहाँ हमने हल कर दिया। ये 560 मतलब सैकड़े पे, तो 500 हो गया और 60 का 60 हो गया स्थानीय मान, तो 500 और 60 को गुणा करेंगे तो 30,000 आएगा। जो ऑप्शन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 30,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है 0.5 का 4% कितना होगा। 0.5 गुणे 4/100 करेंगे। आपको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। आपको एग्जाम में बस उत्तर लिखना, ये सब आपको रफ कार्य में करना है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कैसे होगा। 0.5 गुणे 4/100 हो जाएगा। फिर ये 5 के 20 होगा, दशमलव हटेगा तो 2 हो जाएगा। 2/100, 100 से 2 में भाग देंगे 0.02, मतलब जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे हम दशमलव लगा देते हैं। 2 जीरो हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। 2 था, 1 जीरो लगा के 2। अब भाग दीजिएगा, इतना ही आएगा 0.02। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो संख्याओं का मसा 35 और लसा 525 है, तो उनमें से एक संख्या अगर 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर लसा गुणे मसा होता है, तो लसा 35 गुणे 525 बराबर 175 पहली संख्या बराबर गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 35 गुणे 525। ये गुणा इधर है तो इधर भाग हो जाएगा, तो भाग करेंगे, आप काट पीट करिएगा तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 105। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है चौथा ही 105। आपको ये सब करना नहीं है, आपको रफ कार्य करना है। उत्तर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर चौथा 105 ऐसे लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि x माइनस 2 बराबर 1 हो तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो 2, 1 + 2 3 हो जाएगा, x बराबर 3। और इसमें हम मान अगर रख देंगे 3x² + 5x + 2 में, तो इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपका उत्तर आएगा 44। जो ऑप्शन नंबर आपका पाँचवें का ऑप्शन नंबर 2 है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर 2 44। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इतना आपको करना नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, बस आपको उत्तर लिख देना है। ठीक है, बहुविकल्पी में किसी भी आपको सवाल लगाना नहीं होता है, बस उत्तर लिखना होता है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न आपका जो है, ये एक सवाल जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आया तो उसमें कंफर्म नहीं हो रहा था, एक सीधे सीधे सिंपल जोड़ या घटाव का सवाल था। आप देख लीजिएगा, जोड़ से जोड़ना है, क्योंकि सवाल कंफर्म धुंधला है, इस वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। सिंपल जोड़ है, ठीक है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां था, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोड बनाइए। अब इसमें कोड बनाना है। देखिए प्रश्न क्या है, 1 नंबर का है, अति लघुत्तरी में है, तो आपको रचना नहीं लिखना है, क्योंकि सीधे सीधे 2 नंबर में आता तो रचना लिखिए ना, रचना लिखने को बोला है। अगर लिख देंगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लिखिएगा, आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे। तो पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, 120 अंश कोड बनाना। तो पहले आप क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं ए बी, और फिर उसके बिंदु बी से एक चाप इसकी आधी दूरी लेके खींचते हैं। फिर यहाँ से जो आप कट करता है वहाँ से एक इधर खींचते, वही सेम दूरी। फिर यहाँ से एक, ये 60 हो गया, यहाँ से फिर इधर खींचेंगे तो 120 होगा। इसको जब मिलाएंगे तो यही जो कोड होगा ये आपका 120 अंश होगा। बस ऐसे आपको दिखा देना है। ठीक है, रचना का 2-3 लाइन लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है 8वां, वो क्या है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई 50 मीटर, परिमाप 180 मीटर, क्षेत्रफल में निकालना है। चूँकि आयत परिमाप हम जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, क्योंकि आयत का लंबाई आमने सामने की वजह बराबर होती है, ये इसके ये इसके। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 180 परिमाप दिया है, 2 गुणे 180 हम रख दिए यहाँ पे, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 50 है, चौड़ाई को ऐसे छोड़ दिए, तो 180 ये गुणा 2 जो है इधर आ जाएगा, फिर 50 प्लस चौड़ाई, 2 से 180 में भाग देंगे तो 90 आएगा, फिर 90 अब 50 इधर आएगा तो 90 से 50 घटेगा तो 40 हो जाएगा। तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 40 मीटर। हमें क्वेश्चन पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है
वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का लंबाई 50 मीटर दिया है, हमने अभी चौड़ाई निकाला है 40 मीटर, तो 50 गुणे 40 करेंगे तो 2000 आ जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल उत्तर कितना आ गया, 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सही समझाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कोटि पूरक कोण का आपको। तो इसका एक परिभाषा जो होता है, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिनका योगफल 90 अंश हो कोटि पूरक कोण कहलाता है। ऐसे आप लिखेंगे, दो कोणों का ऐसा जोड़ा जिनका योगफल 90 अंश हो कोटि पूरक कोण कहलाता है। जैसे 50 और 40, 50-40 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 60 और 30, 60 + 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसी तरीके से आप लिख दीजिए 70 और 20, 70-20 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 80 और 10, 80 और 10 जोड़ेंगे 90 होगा। तो दो कोई भी कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश आए तो वो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। इसका योगफल करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 10,099 आएगा। ये आपको उत्तर हो गया, 1 नंबर हलवा टाइप में मिल गया एकदम फोकट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1000 लीटर की एक पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। मतलब एक तो टंकी है जिसमें 1000 लीटर पानी आता है और पानी भरा हुआ है, और हर घंटे 10% पानी रिस जा रहा है, कहीं फटा होगा पाइप टंकी जिससे वो गिर जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 1 घंटा में कितना पानी बचा। तो चूँकि टंकी, अब लिखेंगे टंकी में पानी का कुल मात्रा 1000 लीटर, रिसाव 10% प्रति घंटा। 1 घंटे में रिसाव कितना होगा, तो 1000 गुणे 10/100 करेंगे तो ये 100 लीटर आया। 1 घंटे बाद टंकी में शेष पानी की मात्रा कितना होगा, तो 1000 - 100 करेंगे तो 900 लीटर। 900 लीटर 1 घंटे बाद बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका पाई ग्राफ से, जो टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या है। ये आपको दिखा है A B C D E 40 20 15 ये सब है। ये टोटल जोड़ेंगे 100, ये प्रतिशत में होता है, 100 ही देगा, जब भी देगा ये पूरा जोड़ने पे 100 ही आएगा पाई ग्राफ में। ठीक है, इसको हमको कैसे करना है कि पाई ग्राफ में हम जानते हैं कि आंकड़ों को कोण के रूप में प्रवृत्त करके लिखते हैं। एक वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण क्या होता है, एक वृत्त है उसके केंद्र पर पूरा कोण 360 अंश होता है, इसलिए इसको 360 अंश के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ब्रांड ए की संख्या कितना था, 40 था, इसको कोण में परिवर्तित करेंगे तो 40/100 गुणे 360 कटपीट करिएगा तो 144 अंश आएगा। फिर ब्रांड बी को फिर 20/100, 20 था, 20/100 गुणे 360 72 अंश आएगा। ब्रांड सी को 15/100 गुणे 360 करेंगे तो 54 अंश आएगा। इसी प्रकार ब्रांड डी भी 15% तो ये भी 54 अंश आएगा। ब्रांड डी 10% है, 10 गुणे 10 संख्या तो वही 10% मतलब 10/100 गुणे 360 ये 36 आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कोण बनाएंगे। यहाँ से कोण एक सीधी लाइन ले लीजिएगा, 144 अंश कोण बनाइएगा। अब 144 अंश जो कोण है वो 40 को दिखाएगा, मतलब एक ब्रांड ए को दिखाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर 72 अंश का कोण यहाँ से फिर यहाँ से नापिएगा, ज़्यादा रख के ऐसे तो 72 अंश देख इधर करके तो इधर 72 अंश ले लीजिएगा। 72 अंश कितना होगा नाप के, फिर उसके बाद फिर 54 अंश तो वो सी हो जाएगा, 72 अंश वाला बी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपका 54 अंश वो डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में जो बचेगा अपने आप आपको निकालना नहीं पड़ेगा, अपने आप 36 अंश हो ही जाएगा, बचेगा। ये सब जोड़ेंगे कोणों को तो 360 है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके इस तरीके से सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है, सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया तो उसके पास कितना भाग बचा। भैया कुल खर्च निकाल लो सीधे सीधे, कुल खर्च कितना है 1/4, अपनी आय का व्यक्तिगत जो खर्चा किया अपने लिए, 1/2 जो है घरेलू खर्च पे, फिर 1/5 जो है बच्चों के पढ़ाने के लिए शिक्षा पे। तो 1/4 + 1/2 + 1/5 जोड़ दीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पे लसा का और भिन्न का जोड़ का सवाल है, क्योंकि इनका लसा लेंगे तभी जुड़ेगा। तो 4 2 5 का लसा लेंगे तो 20 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 5 20, 5 गुणे 1 करेंगे 5, तो ये सीधे से जोड़ेंगे 5 10 14 हो जाएगा। जब इसे भिन्न के जोड़ से नियम से जोड़ेंगे तो ये 10 5 15 4 19/20 हो गया। अब बचा भाग क्या, टोटल भाग एक ही होगा, एक ही में से न सब घट रहा है, भाग तो एक होगा, तो 1 में से 19/20 घटा दिए तो आपका आ गया 1/20, ये उत्तर आ गया। बचा भाग कितना हुआ 1/20, ये आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 एक बॉडमास का सवाल है जो सरल करना है। 121 भागे बड़का कोष्टक में 16 माइनस मझला कोष्टक 14 - 3 ब्रैकेट छोटा कोष्टक में 9 - 6 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसे सॉल्व करेंगे। 121 भागे बड़ा कोष्टक 16 - 3, सबसे पहले हम क्या करते हैं छोटा कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, छोटे से मझला फिर बड़ा, ये तरीका होता है। ठीक है, उसमें भी सबसे पहले भाग, छोटा में अगर भाग हो तो पहले भाग करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये वाला भाग कर दीजिए, ये वाला भाग नहीं, पहले छोटा कोष्टक देखेंगे। ठीक है, 16 - 14
अब 9 में से 6 गया, 3 बचा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो 3 गुणे 3 गुणा हो जाएगा, गुणे 3, पहला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, 121 माइनस बड़ा कोष्टक 16 मझला कोष्टक 14, 3 गुणे 3 करें 3 के 9, मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, 121 भागे 16 माइनस 14 में से 9 गया 5, मझला कोष्टक यहाँ टूट गया, खत्म, बड़ा कोष्टक 121 भागे 16 में से 5 गया 11, 121 में 11 को भाग देंगे तो 11 ग्राम 121, आंसर आ गया 11, उत्तर आपका 11 को 14वां सॉल्व से मिल गया आपको 2 नंबर फ्री का। अब क्वेश्चन नंबर, ये सवाल हमें लग रहा है आपको हम प्रैक्टिस में कराए थे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया है, चूँकि तीनों भुजा बराबर होगी तो मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणे भुजा, तो भुजा क्या होगा 12 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा भुजा, भुजा निकल गया किसका, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फार्मूला सीधे से लगा दीजिए, 3/3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4, भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 4 से काटेंगे 4 चौके 16, तो 4 गुणे 3, अब √3 का मान अगर 1.732 रखना चाहें तो रख दीजिए, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल इससे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x छोटा कोष्टक में 4x माइनस 5 और भागे +3 का भागे नहीं +3 का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 1/2 है, 3x छोटा कोष्टक 4x माइनस 5 +3, और x की 1/2 रख दिए, 3x मतलब 3 गुणे 1/2, छोटा कोष्टक 4x 4 गुणे 1/2 माइनस 5 +3, ये 3 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 2 से 4 कटेगा, 2 2 के 4 तो 2 माइनस 5 छोटा कोष्टक +3, 3/2, 5 में से 2 घटेगा क्योंकि ये बड़ा है, और चिन्ह इसका लग जाएगा माइनस, तो -3 हो गया, 5 में 2 घटा 3, और चिन्ह इसका तो -3 +3, 3/2, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा हो जाए, गुणे -3 +3, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो -9/2 +3, अब ये आप लसल ले लीजिएगा 1 2 का तो 2 होगा, -9 + 6, इसको जोड़ेंगे भिन्न के जोड़ से तो -3/2 आपका उत्तर आएगा, जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर -3/2। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप क्या है। ऐसा सवाल हमने आपको बराबर वाले क्षेत्रफल वाले मॉडल पेपर में कराया हुआ है, आप इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर, 16 यहाँ रख दिए, अब भुजा स्क्वायर, भुजा वर्ग क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये कड़ी में हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, भुजा बराबर 4 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ क्षेत्रफल, ये भी सब मीटर में है। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4, तो भुजा हमारा 4 मीटर निकला हुआ है, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 16 मीटर, परिमाप का मात्रक भी मीटर ही होगा, जिस पैमाने में लंबाई चौड़ाई होगी उसी पैमाने में ये भी होगा, तो वर्ग का परिमाप 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम आसान है, बस आपको समझने का फेर है। मॉडल पेपर में ऐसा ही सवाल हमने कराया है, बराबर वाला, थोड़ा सा बस अलग, लेकिन सेम चीज़ है। जो वो सवाल लगाया होगा मॉडल पेपर देखा हो, ये 2 नंबर चुटकियों में कर लेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जो आपको सीधे सीधे भिन्न का जोड़ घटाना है, बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो हमारा सवाल, वो है -12 इसमें 2 सवाल दिए 18 का, पहला -12/30 भागे 3/15 3/5 + 8/10। ठीक है, -12/30 को काटिए तो 4 3 12 नहीं 3 से कटेगा, हाँ 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 30 कटे, 5 छक्का 30 कट गया, तो + 8/10, फिर ये चाहिए आप यहीं पे काट दिए, फिर 4/6 + 8/10, 2 दूनी 4 2 3 6 माने 2/3। अब इसको भी मैं एक एक करके काट रहा हूँ, चाहें तो एक ही जगह पे काट सकते हैं। 8/10 2 दूना के 4, 2 चौके 8 2 बचे 10 माने 2/3 + 4/5 को आप ये 5 3 15 लौसा लेके जोड़िएगा। उसके बाद ये 5 दूना तो -10 + 12, तो 12 में से 10 गया 2, चिन्ह इसी 12 का लगे प्लस, तो मतलब 2/15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 18 का पहला का आंसर होगा 2/15। दूसरा क्वेश्चन है आपका -4/6 गुणे -8/10 -16/30, 2 दूना के 4 2 3 6 2 चौके 8 2 बचे 10। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ चिन्ह नहीं दिखाएंगे, 8 5 6 15 -16/30। अब ये चाहें तो आप यहीं पे 2 8 16 2 बचे 2 15 30 काट देंगे, तो 8/15 -8/15 जीरो हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे करिएगा तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी कर सकते हैं काट के, यहीं पे ऐसे
16/30 को 2 × 16 15। अब यहाँ से 8 × 15 -8 × 15 करेंगे तो यहीं पे 0 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे 30 इसका लसा लीजिएगा, 15 × 30 इस प्रोसेस से करेंगे, 0/30। आंसर आ गया 18 मार्क दूसरा का 0। आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे अपनी इस DLED के प्रथम सेमेस्टर के पेपर में। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।